हेलो, हैव वेरी नाइस डे। मित्रों, अगर जुनून हो मशहूर होने का और अगर आपके पास बेहताशा पैसा हो तो आप अपने जुनून को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, मैं देख रहा हूं, आप किसी भी शहर में चले जाओ, जो फोकल पॉइंट्स होते हैं ना, जहां पर लोगों की आमतौर पर निगाह जाती है, वहां पर आपको एक शहर में 10-15 जगह मोदी साहब का कटआउट तो लगा मिल ही जाएगा। कभी स्वच्छ भारत के नाम पर, कभी उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर, और बहुत सारी योजना, सुकन्या योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजना। अगर योजना चल रही है उसका लाभ होगा ही होगा, लोग लेंगे ही लेंगे। फिर जगह जगह ये पोस्टर्स लगाने का क्या मतलब है? एक मजेदार किस्सा। अयोध्या में डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि मोदी साहब को डर है कि अगर यहां मैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करूंगा तो मुझे वोट कोई नहीं देगा। कुछ पॉइंट्स बनाए गए, वहां पर मोदी साहब का एक चित्र और कुछ लिख दिया, विकसित भारत वगैरह, पता नहीं क्या क्या, और उसका नाम रख दिया सेल्फी पॉइंट। बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जो है वहां पर भी सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, लाखों रुपया खर्च करके। एक सेल्फी पॉइंट बनाने में 6 लाख से ऊपर रुपया खर्च होता है। पता नहीं कौन पैसे दे रहा है इनको सेल्फी पॉइंट्स बनाने के वास्ते। जब कोई बहुत बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी बने, इंडस्ट्री बने, जब कोई बहुत बड़ी भाखड़ा नंगल डैम जैसा प्रोजेक्ट बने, जब कोई रेल कोच फैक्ट्री बने, जब कोई इंडियन लोकोमोटिव फैक्ट्री बने, बहुत बड़ी फैक्ट्री, हाल जैसा कोई बहुत बड़ा संस्थान बने, आईडीपीएल जैसा कोई बहुत बड़ा संस्थान बने, तो इससे उत्पादन होता है, पहली बात। और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इंडिया सेल्फ डिपेंड होता है। अब सेल्फी पॉइंट्स बना के, सेल्फी पॉइंट बन गया और वहां जाके लोग फोटो खींचेंगे जी ऐसे, पीछे मोदी साहब की फोटो। इससे कौन सा विकास हो रहा है? इससे कौन सा उत्पादन हो रहा है? इससे कौन सा रोजगार मिल रहा है? मुझे समझ नहीं आया। टैक्स पेयर्स के पैसे से एक एक शहर में 20-20 जगह अपने पोस्टर्स और कट आउट लगा के ये कौन सा विकास हो रहा है? देखिए, फिजियोक्रेट्स, मर्केंटाइल्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो, सैमसन, माल्थस, केन्सियन थ्योरीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज, ये सब हमने पढ़े, सब पढ़े। किससे क्या होगा ये भी पढ़ा। कितना पैसा किसी सेक्टर में इंजेक्ट करने से रिजल्ट कितना निकलेगा ये भी पढ़ा, पूरा नॉलेज। पर सेल्फी पॉइंट बनाने से कितना रोजगार मिलेगा ये हमने नहीं पढ़ा। शायद पहले लोग इतने बुद्धिमान नहीं थे जितने बुद्धिमान हमारे जुनूनी राजा हैं कि जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाओ, लोग अपने मोबाइल से हमारी अपनी सेल्फी खींचेंगे और इससे विकास होगा। वाह तेरे विकास के। विदेश से पलायन करके हिंदुस्तान में आए जो लोग, उनको हम नागरिकता दे देंगे
इससे कौन सा विकास हो रहा है मुझे समझ नहीं आया। पहले अपने देश के लोगों को तो रोजगार दे लो। यूपी के बारे में बहुत बड़ी मशहूरी आ रही है कि विकसित यूपी, विकसित उत्तराखंड, विकसित उत्तर प्रदेश, डबल इंजन की सरकार। अगर सचमुच ही उत्तर प्रदेश विकसित हो गया है, अगर सचमुच ही उत्तराखंड विकसित हो गया है, तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बिहार के लोग दूसरे सूबों में जाके गोलगप्पों की रेडियां क्यों लगा रहे हैं? हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा लोग यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के आते हैं, कोई हमारे खेतों में मजदूरियां करते हैं, कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है। कल मैंने देखा सिर पर उठाए हुए अंडों की टोकरी, अंडे ले लो, अंडे ले लो, ऐसे करके अंडे बेच रहा है। अगर आपका यूपी इतना विकसित हो चुका है, अगर बिहार इतना विकसित हो चुका है, डबल इंजन की सरकार है ना, तो ये टोकरियां उठा के अंडे क्यों बेच रहे हैं? गोलगप्पों की रेडियां क्यों लगा रहे हैं? फड़ियां क्यों लगा रहे हैं? आपके वहां रोजगार है नहीं, या जमीन है नहीं, या इंडस्ट्री है नहीं, और सेल्फी पॉइंट्स बना के कौन सा विकास कर रहे हैं? हमें भी बता दो भाई। राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इनका कहना यह है, तो हिंदुस्तान की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मान लिया उद्घाटन 22 को है, क्या 23 तारीख को चाइना हमारा हड़प किया हुआ इलाका छोड़ के वापस भाग जाएगा? नहीं, उसके वास्ते जंग लड़नी पड़ेगी, और जंग लड़ने के लिए हौसला चाहिए, और हौसला हमारे पास है नहीं। हम तो इतने बहादुर हैं कि पड़ोस में अगर धमाका हो तो हम अपने तीसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। अगर सचमुच ही विकास कर रहे हैं ये, तो विकास की तो बात बाद में करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपके कारण, आपके राज में हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ रिश्ते खराब क्यों हुए? जो रिश्ते राजीव गांधी बनाता रहा, इंदिरा गांधी बनाते रहे, पिछली सरकारें बनाती रही, आपके कारण वो खत्म हो गए। पड़ोसियों के साथ रिश्ते नहीं है, ट्रंप के साथ आप जफियां डाल रहे हो, और जैसे ट्रंप डूबा वैसे आपने देश डुबो दिया। जिस तरह लोहड़ी त्योहार का कोई मतलब नहीं है ना, एक भाई हाथ त्योहार है, सिर्फ खाने पीने का ढिकोसला है, उसी तरीके से सेल्फी पॉइंट्स बनाना भी कोई विकास नहीं है, यह भी एक ढकोसला है। आज लोहड़ी है 13 जनवरी, कल को मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति को बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है। कहते हैं मकर संक्रांति वाले दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो शायद वो सारे लोग जो गुजरात में माइनॉरिटीज का कत्ल करके पापी हो गए थे, वो मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करके निष्पाप हो गए होंगे। इसी करके इनको पाप नहीं लगता, इसी करके ये पाप करने से डरते भी नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। इसी करके जम्मू कश्मीर आज तक इलेक्शन से वंचित है। इलेक्शन नहीं करवाया, और ना ही कहा कि हम करवाएंगे। और मुझे आज तक यह भी नहीं समझ आया कि
जम्मू कश्मीर से 370 हटा के इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा विकास कर दिया। जो कुछ पहले था वही अब है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।